अगर 25,000 के आसपास का बजट है तो B450, मतलब 30 के अंदर का अगर बजट है तो B450 वेरी बेनिफिशियल बजट सेगमेंट में मदरबोर्ड आता है। अब ये जो B450 है ये आता है डुअल रैम स्लॉट के साथ, एक NVMe स्लॉट देते हैं, Ryzen 5 एंड Ryzen 7 बायोस अपडेट करने के बाद सपोर्ट करता है, और इसका प्राइस आता है 4,250 रुपीज। ये अभी आया हुआ है अल्ट्रा सीरीज के लिए मदरबोर्ड, अल्ट्रा सीरीज के लिए 13, 14, 15 की तो मैंने आपको बात बता दी। अभी 15 जनरेशन जगह इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज अपनी लॉन्च कर दी है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी दी है इन्होंने। तो ये गीगाबाइट का Z890 सीरीज है, गेमिंग एक्स वाईफाई 7 के कंपैटिबल ये मदरबोर्ड है। ये इंटेल कोर अल्ट्रा सारे प्रोसेसर सपोर्ट करता है, 5, 7, 9 तीनों प्रोसेसर अल्ट्रा सपोर्ट करता है। डिपेंड करता है कि आप AMD के प्रोसेसर ले रहे हो या इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हो, क्योंकि दोनों की चिपसेट अलग होती है, दोनों के मदरबोर्ड्स अलग होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं MSI का मैग X670 कार्बन वाईफाई। ये मदरबोर्ड गाइस 45,500 रुपीज का मदरबोर्ड है। तरफ से आने वाला B650 सीरीज, ये M गेमिंग सीरीज का एक मदरबोर्ड है, वाईफाई वाला है, मतलब इसका ही अपग्रेडेड मॉडल है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मदरबोर्ड्स के बारे में, क्योंकि ग्राफिक कार्ड हम लोगों ने कई बार कवर कर लिए हैं, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ कवर करते रहते हैं, लेकिन मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है, यही वो कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपका CPU, ग्राफिक कार्ड सब कुछ लगता है। एंड अगर यही पावर डिलीवर सही से नहीं कर पाएगा तो क्या ही CPU पावर दिखाएगा अपनी, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो अभी मैं आया हूँ इन्फिनिटी गैजेट्स पर इन्हीं सारे मदरबोर्ड की प्राइसिंग को कवर करने, एंड थोड़ी बहुत बात भी करेंगे कि हमें किस टाइप के बजट के हिसाब से कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। तो अमन भाई स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग एड्रेस से। सबसे पहले आप एड्रेस बताइए। तो सबसे पहले यू आर मोस्ट वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इट्स 2025 एंड हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। एंड आज हमने मदरबोर्ड के बहुत सारे सेगमेंट रखे हुए हैं, कम बजट से लेकर के ज्यादा बजट तक, ठीक है। और हमारा एड्रेस है नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। इन्फिनिटी गैजेट्स हमारे स्टोर का नाम है, डिस्क्रिप्शन में फुल एड्रेस मिल जाएगा आपको। वैसे दोहिल चैम्बर, फर्स्ट फ्लोर, बिहाइंड सत्यम सिनेमा, इन फ्रंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के सामने फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये स्टोर है, जहां पे हम गेमिंग पीसी से लेकर के गेमिंग कंपोनेंट से लेकर के हर एक चीज में डील करते हैं। तो आप यहाँ विजिट करके हमारे स्टोर पे अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो, कोई भी कंपोनेंट परचेस कर सकते हो। नहीं आ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ऑन स्क्रीन नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे कोई भी क्वेरी करवा सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी अब तो बिल्कुल वेबसाइट भी, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। तो मस्ट विजिट इन्फिनिटी गैजेट्स ऑन वेबसाइट, ऑन द फिजिकल स्टोर इन्फिनिटी गैजेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे मदरबोर्ड की प्राइसिंग से। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अगर कोई किसी का बजट बहुत ही ज्यादा कम है, वो एक APU के ऊपर में पीसी बिल्ड कर रहा है, तो उसे B550 लेना चाहिए या फिर A सीरीज में जाना चाहिए? वो डिपेंड करता है बजट कितना है। अगर 25,000 के आसपास का बजट है तो B450, मतलब 30 के अंदर का अगर बजट है तो B450 वेरी बेनिफिशियल बजट सेगमेंट में मदरबोर्ड आता है। अब डिपेंड करता है कि आप AMD के प्रोसेसर ले रहे हो या इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हो, क्योंकि दोनों की चिपसेट अलग होती है, दोनों के मदरबोर्ड्स अलग होते हैं। अब जैसे कम बजट सेक्शन में अगर आप इंटेल के साथ जा रहे हो, सबसे सुपीरियर ऑप्शन 610 रहेगा। इसलिए रहेगा 610 क्योंकि उसके अंदर 12 जनरेशन भी सपोर्टेड है, ठीक है, 13 भी सपोर्टेड है एंड 14 भी सपोर्टेड है। एंड अगर आप B450 की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको Ryzen 5 भी सपोर्टेड देखने को मिलता है, Ryzen 7 भी कंपैटिबल है, Ryzen 9 भी चल जाएगा, लेकिन अपनी फुल एफिशिएंटी के साथ नहीं चल पाएगा, तो वो लगाना सेंस नहीं बनता, तो वो सेंस नहीं बनता। इसलिए Ryzen 5 एंड Ryzen 7 ये दो ऑप्शन ही बढ़िया सुपीरियर रहते हैं B450 सीरीज के लिए, ठीक है। तो कम बजट सेगमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। जिनका बजट सेगमेंट अंदर 30,000 के पीसी बिल्ड का है और वो Ryzen 5 प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं, तो Ryzen 5 के लिए सबसे सुपीरियर और सबसे बढ़िया अफोर्डेबल प्राइसेस के मदरबोर्ड रहेंगे ये वाले। अब इसमें जो है ना वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग, जैसे कि ASRock का एक वेरिएंट है और एक वेरिएंट आपको गीगाबाइट का मिल जाएगा। अब ASRock का जो B450 है ये आता है डुअल रैम स्लॉट के साथ, एक NVMe स्लॉट देते हैं, Ryzen 5 एंड Ryzen 7 बायोस अपडेट करने के बाद सपोर्ट करता है, और इसका प्राइस आता है 4,250 रुपीज। 4,250 रुपए में अगर आप एक प्रोसेसर लगाते हो जिसका बजट होता है 11,000 रुपए के आसपास, तो आपका 15,000 रुपए के आसपास में बोर्ड और प्रोसेसर कॉम्बो हो जाएगा, और बाकी 10,000 12,000 रुपए में आपने बाकी बचे कंपोनेंट ले सकते हो, यानी 25-30 के अंडर 30,000 रुपीज में आपको 25 के आसपास ये पीसी मिल जाएगा। फिर अगर आपका बजट थोड़ा है 30 के आसपास आप खर्चा कर सकते हो, 30-31 के आसपास, तो Ryzen 5 और Ryzen 7 दोनों के लिए कंपैटिबल होता है ये B450 MDS3H Wi-Fi
वाईफाई। अब B450 में DS3S मतलब होता है 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड। वाईफाई आप समझ सकते होगे कि इस मदरबोर्ड में वाईफाई इंटीग्रेटेड है, तो ये मदरबोर्ड भी आप ले सकते हो, जिसका प्राइस आता है 7,150 रुपीज। तो 30,000 के बजट सेगमेंट पे ये बहुत बढ़िया मदरबोर्ड रहेगा। इसमें Ryzen 5 भी कंपैटिबल है, Ryzen 7 भी कंपैटिबल है, 5th जनरेशन वाले। 7 जनरेशन वाले और 9 जनरेशन वाले नहीं चलेगा, उनका सॉकेट ही अलग है। अब ये जो आता है इसके बाद, अब जैसे किसी का बजट है अच्छा खासा और वो Ryzen 7 ही यूज करना चाहता है, और उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि B550 ले लेना। B5 Ryzen 7 के लिए B550 रिकमेंडेड है, Ryzen 5 के लिए B450 रिकमेंडेड है। लगा तो आप कोई भी सकते हो, डिपेंड चल तो सब में ही जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो यही है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अब जो बेस वेरिएंट है वो है गीगाबाइट का B550, ये MK वेरिएंट है। ये आता है 4 रैम स्लॉट के साथ आने वाला एक मदरबोर्ड। 7,850 रुपए में B550 की चिपसेट सीरीज आपको मिल जाएगी। Ryzen 7 बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल पाएगा इसके में, और वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड रहता है। 5000 सीरीज तो रेडी आता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर। MK सीरीज में आपको थोड़ी VRM भी चल जाएगी। 3000 ऑब्वियसली यार, वो तो चलेगी ही चलेगी। तो 7,850 रुपए का ये B550 MK सीरीज का मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ गीगाबाइट का B550M DS3H AC। अब वंस अगेन B550M, ये DS3H मतलब 4 रैम स्लॉट, AC मतलब वाईफाई वाली कैटेगरी। अब थोड़े अच्छे VRM सेक्शन के साथ थोड़ा इसके अंदर सिंगल NVMe स्लॉट देते हैं, इसके अंदर डुअल NVMe स्लॉट देते हैं। ये मदरबोर्ड मिल जाएगा आपको, जिसका बजट आता है 9,850 रुपए। Ryzen 7 के लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा अगर आपका बजट है अच्छा तो। अब थोड़ा सुपीरियर में अगर हम जाएंगे B550 की कैटेगरी में AMD में ही, तो बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि MSI का, उनमें से एक ये है Mac B550M Mortar Max Wi-Fi। ये 16,500 रुपए का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैवी है, वेट में भी और परफॉर्मेंस में भी। 4 रैम VRM सेक्शन भी काफी अच्छा है। Wi-Fi 6E का सपोर्ट देते हैं, लाइटनिंग जनरेशन 4 RGB लाइट्स का सपोर्ट देते हैं, M.2 शील्ड फ्लोजर्स देते हैं, जो कि NVMe के ऊपर VRM सेक्शन में ही इंक्लूड होता है, वो कूल डाउन करके रखती है आपके NVMe को। काफी बढ़िया ये मदरबोर्ड है, और 16,000 की रेंज में अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो जो आने वाले 4-5 सालों तक आउटडेटेड ना हो, अपडेटेड रहे, तो ये पीसी एक बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। इस पे तो ओवरक्लॉकिंग भी हो जाएगी, Ryzen 9 तक का कंपैटिबल है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें Ryzen 9 फॉर एग्जांपल सही से नहीं चल पाएगा, लेकिन इसके अंदर Ryzen 9 भी सही तरीके से चल पाएगा B550 के चिपसेट में भी। तो MSI के इसमें कैटेगरी में आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेटेस्ट जनरेशन के ऊपर, ठीक है। अभी तक ये यहाँ तक जो मदरबोर्ड थे ये 5000 वाले थे, लेकिन इसके बाद जो है ये 7000 सीरीज के मदरबोर्ड है। इनका सॉकेट और चिपसेट सब अलग है। B550 पे यहाँ पे ये चीज फिनिश हुई, B550 के बाद ये चीज फिनिश होती है। अब Ryzen 7 की जो कैटेगरी आती है पहली, वो आती है MSI की तरफ से आने वाला B650 सीरीज। ये M गेमिंग सीरीज का एक मदरबोर्ड है, वाईफाई वाला है, मतलब इसका ही अपग्रेडेड मॉडल है, ठीक है। अब ये भी सेम आता है, DDR5 रैम। अब बेसिकली इसमें DDR4 सपोर्ट करती थी सभी में, DDR4 मदरबोर्ड से क्योंकि ये दिस इज DDR5 रैम। लाइटनिंग जनरेशन 4 की सपोर्ट देखते हैं, इसमें मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज का LAN सपोर्ट है, M.2 शील्ड फ्लोजर्स है, एक्सटेंडेड हीट सिंक है, मतलब आपकी हीट सिंक और VRM सेक्शन थोड़ा और अच्छे से इसमें इंप्रूव किया गया है। बहरहाल ये डुअल रैम स्लॉट आता है, तो जिन्हें 4 रैम स्लॉट की नीड है वो कोई और मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। काफी बढ़िया मदरबोर्ड है। अगर इसकी मैं बात करूं प्राइस की, तो 10,450 रुपए में ये एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ Ryzen की लेटेस्ट 7000 सीरीज सपोर्ट करता है। और DDR5 वाले, यस, सारे DDR5, ये यहाँ से भी सारे ऑलमोस्ट जितने भी हैं DDR5 वाले। DDR4 आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं MSI का Mag X670 कार्बन वाईफाई। ये मदरबोर्ड गाइस 45,500 रुपीज का मदरबोर्ड है, मतलब जिनका बजट 30,000 रुपए पीसी का होता है, सिर्फ उनके लिए नहीं। अगर आपका बजट 2 से 2.5 लाख रुपए पीसी का है, तो एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा Mag X670E कार्बन वाईफाई। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड की क्वालिटी, VRM सेक्शन की कितनी पावरफुल है। RGB लाइट्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, 4 रैम स्लॉट DDR5 देखने को मिलता है। एट अ टाइम आप 2 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, एट अ टाइम आप 2 NVMe स्लॉट इसमें देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर भी VRM फ्रोजर्स लगे हुए हैं, और ओवरक्लॉक भी होती है इसके ऊपर। रैम स्क्रूलेस M.2 शील्ड फ्रोजर्स दिए हुए, काफी यूनिक डिजाइन है। एंड परफॉर्मेंस वाइज Ryzen के 9 जनरेशन भी 9000 सीरीज जो अभी लॉन्च हुई 7 के बाद, वो भी कंपैटिबल है इसके अंदर, आराम से चल जाएगी। तो अगर आप इसके मदरबोर्ड के साथ जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच का बजट सेगमेंट इसका होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं गीगाबाइट के X870। अब
X870 क्या है मैं आपको 670 के बाद आया नहीं, 670 के बाद आया है एक X870। ये बेसिकली डेडिकेटेड बना हुआ है 9000 सीरीज के लिए। 9000 सबसे पहले 5000 सीरीज चल रही थी, फिर 7000 सीरीज आई, फिर 9000 सीरीज आई। ये डेडिकेटेडली 9000 सीरीज के लिए बिल्ड किया गया है X870 मदरबोर्ड। दिस इज गेमिंग X Wi-Fi 7। अब इन सब में Wi-Fi 6 सपोर्ट करता था, देख सकते हो सब में लिखा होगा। इसके अंदर Wi-Fi 7 का हाई स्पीड इंटरनेट सपोर्ट करता है, और ये जो आता है AM5 सॉकेट के साथ आता है। देख सकते हो इसका VRM सेक्शन कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है, और 4 RAM स्लॉट है, 2 NVMe शील्ड है, LAN पोर्ट देते हैं, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, फ्रीक्वेंसी रैम की अपग्रेड कर सकते हो, मतलब आप समझ लो 8000 मेगाहर्ट्ज तक का अपग्रेड कर सकते हो ओवरक्लॉक करके। और इस गीगाबाइट के मदरबोर्ड की प्राइस की बताओ 24,000 रुपीज का ये मदरबोर्ड है। तो एक वैल्यू फॉर मनी 9000 सीरीज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ से AMD के पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अगर पूरी वीडियो डेडिकेटेडली बनाया जाएगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा, इसलिए लिमिटेड जो टॉप सेलिंग SKUs है उसको ही हमने रखा है। अब बढ़ते हैं हम इंटेल की कैटेगरी की ओर। इंटेल में जो बेस कैटेगरी आती है 8th जनरेशन और 9th जनरेशन। बहरहाल ये ज्यादा आज की डेट में कोई खरीदता नहीं है, लेकिन परसेंटेज के बात करो किसी के पास में 100 में से 2 लोग परचेस करते हैं, और जो मदरबोर्ड जिनका खराब हो जाता है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ब्रांडेड में ऑप्शन है। ये एस्ट्रॉक की तरफ से आने वाला H370M HDV M.2 NVMe स्लॉट्स देते हैं इसके अंदर, और काफी बढ़िया मदरबोर्ड है ये। मतलब एक डिसेंट कम बजट, अगर आपका बजट जैसे है 4500 रुपए के आसपास और आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, 8th जनरेशन 9th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर यूज करो, वो चाहे i5 हो चाहे i7 हो, वो सारे प्रोसेसर्स इस मदरबोर्ड में कंपैटिबल है। तो ये एक 4500 रुपए का स्टार्टिंग वेरिएंट है। H370 के बाद आता था 410 जो कि 10th जनरेशन के कंपैटिबल होता था, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं सेल आउट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने MSI का Pro H610 मदरबोर्ड सेगमेंट लिया हुआ है। और ये जो है ना यहाँ पे मेंशन किया गया है 12th जनरेशन 13th जनरेशन 14th जनरेशन कंपैटिबल है। DDR4 मदरबोर्ड आता है, 2 RAM स्लॉट के साथ आता है, एक इसके अंदर हम ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। बेसिक मदरबोर्ड है, नॉर्मल सा डिसेंट सा मदरबोर्ड है, बजट भी डिसेंट ही है 5750 रुपीज। अगर आप i5 का 12th जनरेशन के साथ एक बेसिक बिल्ड करना चाहते हो तो ये मदरबोर्ड अच्छी चॉइस रह सकती है आपके लिए। अगर 40,000 भी आपका बजट है तो भी एक अच्छी चॉइस रहेगी। ठीक है, इसको अपग्रेड करके फिर जैसे 13th जनरेशन जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने लॉन्च किया 760 सीरीज का मदरबोर्ड। मतलब जब 12th जनरेशन लॉन्च हुआ था तो 610 आया हुआ था, उसके बाद फिर ये 760, मतलब ये 13th जनरेशन के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया था, जो कि लेकिन चलेगा इसमें तीनों ही जनरेशन, क्योंकि सॉकेट सबका LG 1700 ही आता है, सिमिलर सॉकेट आता है। ठीक है, वो चाहे मैं 610 की बात करूं, चाहे 760 की बात करूं, चाहे आगे आने वाले मदरबोर्ड्स की बात करूं मैं, तो ये है MSI की तरफ से आने वाला प्रो सीरीज का B760ME DDR4। वंस अगेन ये DDR4 मदरबोर्ड है, और ये न्यू जेन रेडी मदरबोर्ड है, डुअल रैम स्लॉट के साथ आता है, NVMe स्लॉट्स देते हैं। मतलब बेसिक सा एक, अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आप 3060 या फिर 4060 लगाना चाहते हो, तो इस मदरबोर्ड में आप अच्छे से उसको उसकी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और बात एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल सीरीज है ये, 8900 रुपीज का ये मदरबोर्ड है। अब ये आ गया यहाँ पे DDR4 ब्लैक कलर के सेक्शन में। यहाँ पे Asus का एक और मदरबोर्ड है जो कि Asus का Prime 610 है, eDDR4 मदरबोर्ड है, डुअल रैम स्लॉट के साथ। कुछ लोग होते हैं ना जिनको Asus के ही मदरबोर्ड चाहिए रहते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है कि ये 6350 रुपए का 6350 रुपीज का मदरबोर्ड है, 610 DDR4 Asus ब्रांड की तरफ से आने वाला। 12th जनरेशन 13th जनरेशन 14th जनरेशन तीनों ही कंपैटिबल है, लेकिन इसमें 12th जनरेशन और 13th जनरेशन ज्यादा यूज किया जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं 760 के गीगाबाइट के GAX पे। ये बहुत ही अच्छा खासा बिक रहा है क्योंकि ये गीगाबाइट की 760 सीरीज में वाईफाई इंटीग्रेटेड आता है। 11450 11450 रुपीज का ये मदरबोर्ड है, जिसमें आपको डुअल रैम स्लॉट देखने को मिलती है, वाईफाई हीटसिंक भी काफी ठीक ठाक है, व्हाइट कलर की हीटसिंक के साथ आता है, और इसके अंदर वाईफाई का एंटीना भी देते हैं, जो कि मतलब वाईफाई वाले मदरबोर्ड्स का जो है ना एक अलग ऑरा होता है हमेशा से। मतलब वाईफाई अगर इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, मदरबोर्ड को एक प्रीमियम मदरबोर्ड बोले जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग रेंज है
वाईफाई वाले की B760 में, जिसका बजट आता है 11,450 रुपए। 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन तीनों ही कंपैटिबल है इसमें और तीनों अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ आउटपुट दे देंगे। अब अगर आपका बजट कम है लेकिन आप एक फुल ATX मदरबोर्ड लेना चाहते हो जो कि 760 सीरीज में गेमिंग मदरबोर्ड होना चाहिए, तो MSI का ये B760 गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड है जो कि 18,500 रुपए, 18,500 रुपीज का आता है। फुल साइज का ये मदरबोर्ड आता है। 12, 13, 14 जनरेशन सारे कंपैटिबल है। 4 रैम स्लॉट आते हैं। VRM सेक्शन काफी अच्छा है, गेमिंग लुक देता है और आपके पीसी को एक मतलब बड़ा बड़ा पीसी देखने को लगता है क्योंकि ये ATX है ना, ये ATX है, यस राइट। वाईफाई 6E का सपोर्ट देते हैं, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे आजकल लेटेस्ट कैबिनेट आ रहे हैं जिसमें ऊपर टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। इनमें से कुछ में टाइप सी पोर्ट कनेक्टर नहीं होते हैं मदरबोर्ड्स पे, लेकिन ये वाली सीरीज में आप कैबिनेट्स के टाइप सी पोर्ट भी यूज कर सकते हो मदरबोर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद M.2 शील्ड्स देते ही हैं। इसके ऊपर मदरबोर्ड के अंदर ही एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट देने का भी ऑप्शन देते हैं। तो काफी एक वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड है। 18,500 रुपए के रेंज में अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो, इसका बजट लाख रुपए 1,20,000 के आसपास है, तो ये मदरबोर्ड 18,500 रुपए ऑल इंक्लूसिव विद GST एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। i7 भी लगा सकते हैं, ये i7 भी लगा सकते हो ऑब्वियसली। i5 और i7 के लिए काफी डिसेंट है। अब जैसे आप i7K सीरीज वाला प्रोसेसर यूज करते हो जो अनलॉक प्रोसेसर आता है, ओवरक्लॉक थोड़ा बूस्टेड प्रोसेसर आता है बाय डिफॉल्ट कंपनी से, तो आपको ऑब्वियसली बात है Z सीरीज ही रिकमेंड करूंगा मैं। तो ये है स्टार्टिंग वेरिएंट जो कि 19,650 रुपीज का आता है। गीगाबाइट का Z790D AX सीरीज इसका मॉडल नेम है और ये आता है 4 रैम स्लॉट्स के साथ, वाईफाई सपोर्टेड आता है, ब्लूटूथ सपोर्टेड आता है, NVMe फ्रोजर्स देते हैं। इसके ऊपर भी डुअल NVMe स्लॉट है, ट्रिपल ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो और Z सीरीज है तो ऑब्वियसली i9 लगा भी सकते हो, i7 भी लगा सकते हो, K सीरीज, F सीरीज, KF सीरीज जो लगाना वो लगाओ। 12, 13, 14 जो भी लगाना है वो सारा, मतलब ऑल इन वन कॉम्बो है ये अंडर 20,000 रुपीज में, जिसमें वाईफाई सब इंटीग्रेटेड है। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के बजट के सेगमेंट में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर का, तो एक सुपीरियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब इसके बाद अब गीगाबाइट के बाद MSI का प्रो सीरीज आता है जिसका मॉडल नेम है Z790P Wi-Fi। P Wi-Fi इज अ थोड़ा लाइट मदरबोर्ड, थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। आप इसमें ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, आप इसमें सारी कुछ लगा सकते हो, सारा कुछ यूज कर सकते हो। DDR5 भी आता है, RAM भी ओवरक्लॉक होता है, प्रोसेसर भी ओवरक्लॉक होता है। अब ये आता है 22,750, 22,750 रुपीज का। 4 रैम स्लॉट आता है, ट्रिपल ग्राफिक कार्ड स्लॉट आता है, डुअल NVMe स्लॉट आता है, DDR5 रैम सपोर्ट मिलता है, फ्रंट में USB Type-C सपोर्ट मिलता है, लाइटनिंग USB 20G का सपोर्ट देखने को मिलता है, M.2 शील्ड फ्रोजर देखने को मिलता है। तो ये काफी सारे भाई काफी सारे पोर्ट है, मल्टीपल पोर्ट्स है। USB पोर्ट्स की बात करूं तो भी और डिस्प्ले पोर्ट की बात करूं तो भी, मतलब डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स की। और बायोस रीसेट बटन भी इसमें डेडिकेटेड मदरबोर्ड के पीछे मिलता है कि कभी आपका बायोस क्रैश कर जाए तो आप बटन से उसको रीसेट कर सकते हो। तो इसका बजट आता है 22,750 रुपीज। इसके बाद जो अभी लेटेस्ट ये अभी आया हुआ है अल्ट्रा सीरीज के लिए मदरबोर्ड, अल्ट्रा सीरीज के लिए 13, 14, 15 की तो मैंने आपको बात बता दी। अभी 15 जनरेशन जगह इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज अपनी लॉन्च कर दी है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी दी है इन्होंने। तो ये गीगाबाइट का Z890 सीरीज है, गेमिंग X Wi-Fi 7 के कंपैटिबल ये मदरबोर्ड है। ये इंटेल कोर अल्ट्रा सारे प्रोसेसर सपोर्ट करता है, 5, 7, 9 तीनों प्रोसेसर अल्ट्रा सपोर्ट करता है। काफी हैवी मदरबोर्ड है वेट के मामले में भी और प्राइसिंग के मामले में भी। स्पेसिफिकेशन मैंने बता देता हूँ। VRM सेक्शन इसका काफी अच्छा है, काफी हैवी है। गेमिंग सीरीज का ये मदरबोर्ड है। Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इजी प्लग इसमें देखने को मिलता है, एंटीनास देखने को मिल जाते हैं, ट्रिपल NVMe लगा सकते हैं, डुअल ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। एक वैल्यू फॉर मनी डिसेंट मदरबोर्ड है आपके 2 से 2.5 लाख रुपए के बजट सेगमेंट के लिए। ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा बजट हैवी जाएगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी ऐसी है इसकी। 25,000 रुपीज का ये मदरबोर्ड है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पीसी बजट के लिए। तो मुझे पता है एक ही वीडियो में तो हम बहुत सारे मदरबोर्ड्स कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी तो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर 10 में से 1 लोगों का भी मैंने दिमाग का डाउट दूर कर दिया होगा तो मेरा वीडियो ये बनाना सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे मदरबोर्ड्स के बारे में बात कर ली। बाकी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। एक ही B550 के अंदर आपको हजारों मॉडल देखने बिल्कुल भाई, तो सारे कवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाकी कोई और भी आपकी क्वेरी है इनको आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी पीसी बिल्ड वगैरह करवाना वो भी आप लोग यहाँ पे करवा ही सकते हो। बिल्कुल। तो थैंक यू मन भाई, थैंक यू सो मच लकी भाई।